जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का आज मैं शुक्राना करने जा रही हूँ और सबसे पहले मैं गुरुजी का महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का जितना ही शुक्राना किया जाए बहुत कम है। और गुरुजी की मतलब मेहर के लिए, गुरुजी की ब्लेसिंग के लिए जो शुक्राना शब्द है वो बहुत कम है। और गुरुजी को हम दे ही क्या सकते हैं, एक शुक्राना ही है हमारे पास, बाकी सब गुरुजी का दिया हुआ है। गुरुजी ने भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं बहुत टाइम से। जैसे मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि मेरी एक अरदास लगी हुई है। गुरुजी ने दो अरदासें लगी थी, गुरुजी ने दोनों ही लगभग पूरी कर दी हैं। और गुरुजी ने बहुत बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स दी है। और गुरुजी से एक अरदास अभी भी लगी हुई है, वो काफ़ी हद तक पूरी हो गई है, थोड़ी बहुत बची है, वो भी मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो गुरुजी उसको भी पूरा करेंगे। और वो भी एक परीक्षा ही है मेरी, देखा जाए तो। बाकी सब गुरुजी ने बहुत बहुत अच्छा किया है। गुरुजी को मैंने अरदास लगाई थी कि मेरी गुरुजी लाज रखना। और गुरुजी मेरी कुछ काम ऐसे थे जो मैं मेरे मेरे पे किसी ने किया हुआ था, जो भी कुछ किया था मेरे लिए, जो भी मेरे पर भेजा था, मैं कुछ उसके लिए मतलब कुछ मैं यही कहती थी कि गुरुजी जैसे मेरे पर्दे ढके हुए हैं ढके ही रहें। किसी रिश्तेदार को मैंने नहीं बताया था और मैं कहती थी गुरुजी ये नहीं पता चलना चाहिए, गुरुजी आपने ही इस समस्या को सुलझाना है। तो गुरुजी ने वैसा ही किया और मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दी। और मेरी गुरुजी ने घर बैठे ही सब कुछ कर दिया। मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी, मेरी सोच से भी बहुत दूर था। गुरुजी ने बहुत बहुत मेरी समस्या का हल कर दिया है। अब थोड़ी बहुत रह गई है, मुझे पूरी उम्मीद और पूरी ही वो है कि वो भी गुरुजी पूरी कर देंगे। और गुरुजी के ऊपर ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी को बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। करना तो गुरुजी ने ही है सब कुछ, और गुरुजी ही करते हैं। बाकी तो सब गुरुजी कहते हैं कि मज़े लेते हैं और यही पूछते हैं कि कुछ हुआ, कुछ नहीं करते गुरुजी। और गुरुजी आपने इतना मुझे मेरा साथ दिया, मेरी इतनी मेरी इज़्ज़त रखी गुरुजी महाराज, बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने बहुत सब कुछ किया। और कई बार हम घबरा भी जाते हैं, हम परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि हम साधारण व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, और हमारे जो सोच है वो छोटी होती है, हम लोग घबरा जाते हैं। गुरुजी आप पर तो पूरा विश्वास होता है, पर जो करने कराने वाले हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके लिए तो कोई भी, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है गुरुजी, उन पर कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए गुरुजी आप पर ही भरोसा किया था और आप पर अभी भी किया हुआ है, आप पर ही छोड़ा हुआ है सब। हमारी ज़िंदगी गुरुजी आपके लिए है और गुरुजी हम कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए। गुरुजी मुझे हमेशा आप अपने साथ जोड़ के रखना और मेहर भरा हाथ हम दोनों पर, पति पत्नी पर, बच्चों पर, बच्चियों पर, उनके पति, उनके बच्चों पर, उनके परिवारों पर रखना, उनको सद्बुद्धि देना गुरुजी महाराज। जो मेरा थोड़ा बहुत काम रह गया वो भी आपने पूरा करवाना है और गुरुजी करना है। और उसमें तो बहुत गुरुजी, मेरे को तो यही चिंता है कि कृपा गुरुजी, जो मतलब प्रॉब्लम है वो आप ही कर सकते हैं गुरुजी। कोई डॉक्टर, कोई जज, कोई वकील, कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल आप ही हैं जो वो कर सकते हैं गुरुजी। मैं बहुत परेशान थी पिछले दिनों और 8 साल की समस्या को गुरुजी आपने सुलझाया है और सुलझाना है। थोड़ी बहुत रह गई है गुरुजी, वो भी आप ही करेंगे। जहाँ इतनी बड़ी समस्या को सुलझाया है तो वो तो कुछ भी नहीं है गुरुजी आपके लिए। तो प्लीज़ गुरुजी आप मेरे साथ रहना हमेशा, और जो भी समस्याएं हैं, जो मेरी भूल चूक गलतियां हैं
गुरुजी उनको हाथ पकड़ के माफ़ियाँ मंगवाना और गुरुजी जो भूले हैं उनको बख्शना, क्योंकि गुरुजी हम तो भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो। आपने ही हमें सही रास्ता दिखाना है और सही रास्ते पे चलाना है। और गुरुजी एक दो जो काम रह गए हैं वो गुरुजी आपने ही पूरे करवाने हैं, आपने हाथ पकड़ के करवाने हैं। हमारे साथ रहना गुरुजी हमेशा, और आप उन कामों को भी संपूर्ण करना। गुरुजी महाराज आप पर ही भरोसा है, आप पर समर्पण है। गुरुजी महाराज दिन रात आपका ही गुणगान करें, इतनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना और अपने साथ जोड़ के रखना। गुरुजी महाराज अपना मेहर भरा हाथ हम दोनों पर, बच्चों पर, उनके बच्चों पर और उनके परिवारों पर रखना, उनके पति पर रखना, ताकि वो भी आपके साथ जुड़े रहें। उनको भर भर के ब्लेसिंग देना। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कई बार हम सोचते भी हैं कि ये समस्या कैसे हल होगी, कैसे वो करेंगे, पर गुरुजी आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी अपार शक्ति है कि गुरुजी आपने केवल मेरे को यही कहते थे कि मैं हूँ तेरे साथ। गुरुजी इतना कहना ही बहुत काफ़ी है। आजकल के टाइम में कोई बहन भाई कोई नहीं कहता कि मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी सब अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जब मुसीबत पड़ती है तो गुरुजी एक आप ही हैं जो आप ये कहते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ, तू भरोसा रख, तू चिंता ना कर। तो गुरुजी इतना कहना ही काफ़ी हो जाता है और हम सब कुछ छोड़कर आपके ऊपर छोड़कर आराम से शांति से रहते हैं। तो गुरुजी मुझे शांति देना और मुझे इतनी आध्यात्मिक शक्ति देना ताकि मैं 24 घंटे आप में लीन रहूं और आपका गुणगान करती रहूं। अंत में मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर श्वास हर चीज़ का शुक्राना, समस्या से निकालने का शुक्राना और घर बैठे ही सारी समस्या सुलझा देने का शुक्राना, इज्जत बचाने का शुक्राना। गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ रखना हमेशा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी और गुरुजी आप भर भर के सबको ब्लेसिंग देना। और प्राची आंटी मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। गुरुजी ये सत्संग मेरा ज़रूर शेयर कराना। मेरे बहुत से सत्संग हैं जो अभी तक शेयर नहीं हुए। हो सकता है गुरुजी की कोई मर्जी हो और प्राची आंटी और गुरुजी प्राची आंटी और गौरव अंकल को भी भर भर के ब्लेसिंग्स देना, उनके परिवार को भर भर के ब्लेसिंग्स देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ और संध्या समय का शुक्राना करने जा रही हूँ। और गुरुजी का दीपक जला हुआ है और गुरुजी का स्वरूप के सामने बैठी हूँ और गुरुजी का शुक्राना करना चाह रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना करने से पहले मैं अपने गुरुजी का महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना जितना किया जाए बहुत कम है और गुरुजी का शुक्राना हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी से हम भर भर के ब्लेसिंग्स लेते हैं और गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी आपने मुझे बहुत बहुत मुसीबतों से निकाला है और सब कुछ संभाला है मेरे जीवन का। गुरुजी जिस दिन से आपसे जुड़ी हूँ आप ही संभाल रहे हैं और गुरुजी इसी तरह आप पूरा जब तक हम जिए संभालते रहना। गुरुजी अपने से जोड़े रखना और कभी भी अपने से अलग मत करना। गुरुजी अपनी मेहर का भरा हाथ हमारे सिर पर, मेरे बच्चों के सिर पर और पूरी संगत के सिर पर रखना। सबको भर भर के ब्लेसिंग्स देना। और गुरुजी जो मेरे असंभव काम थे गुरुजी आपने वो कर दिए हैं और गुरुजी मुझे इतनी शांति और इतना सुख दिया है कि गुरुजी मैं उसका बखान नहीं कर सकती। और गुरुजी आपका जितना शुक्राना किया जाए बहुत कम है। और गुरुजी इसी तरह ही आप सभी काम सभी संगत को भर भर के ब्लेसिंग्स देते रहना। गुरुजी मेरी दोनों बच्चियों पर, उनके बच्चों पर और उनके परिवारों पर, उनके
पति पर कृपा बनाए रखना गुरुजी, सबको भर भर के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आज जिस स्थिति में हूँ मैं कभी ऐसे बैठूंगी, ऐसे सांस ले सकूंगी गुरुजी। इतनी परेशानी थी संगत जी कि गुरुजी ने मुझे उस इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है और मेरी इज्जत बचाई है। बस मैं यही कह सकती हूँ कि गुरुजी ही कर सकते हैं इस असंभव काम को, और घर बैठे ही गुरुजी ने सब काम अपने आप करते चले गए। अभी भी थोड़ा सा बचा है जो गुरुजी स्वयं करेंगे, वो मुझे पता है। मैंने गुरुजी पर संपूर्ण समर्पण कर रखा है, गुरुजी ही जाने। और जो भी प्रॉब्लम है मैं तो गुरुजी के आगे ही करती हूँ और गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ। अभी भी गुरुजी को हाजिर नाजिर जानकर मैं सारी प्रॉब्लम गुरुजी के पास ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि गुरुजी नहीं करना है, वही कहते हैं मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। कोई नहीं कहता कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, एक गुरुजी हैं जो हमेशा हमें यही हौसला देते हैं कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब हमारे साथ पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है तो हमें घबराना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि गुरुजी ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, सब मज़े लेते हैं, सब रिश्तेदार बहन भाई कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक गुरुजी हैं जो हमारे सभी कामों में खड़े रहते हैं। और गुरुजी इसी तरह ही हमारे साथ हमेशा अंग संग रहना, खड़े रहना। और गुरुजी जो आपने खुशियाँ दी हैं उनको कायम रखना। और गुरुजी आगे भी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है उसको भी गुरुजी आप ही संभालना, आप ही करना। और जो गुरुजी मेरे काम हैं आपने ही हाथ पकड़ के करवाने हैं गुरुजी। मेरे को तो कुछ पता नहीं है, जो आपने बड़े आसानी से जो काम करवा दिए हैं आप ही गुरुजी करवा सकते हो। प्लीज़ गुरुजी इसी तरह ही आप मेरे अंग संग रहना और मेरा हाथ थामे रहना, और अपना मेहर भरा हाथ मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर और बच्चियों पर, उनके पति, उनके परिवारों पर, उनके बच्चों पर रखना, अंग संग रहना गुरुजी महाराज। और कोई भी गलती हो, कोई भूल हो गुरुजी हमें बताते रहना, सही राह पर चलाना गुरुजी हमें, और ताकि हम अपने कर्म जो हैं हम अच्छे कर सकें गुरुजी। हमारे अच्छे कर्म थे तभी हम गुरुजी आपके साथ जुड़े हैं, आपने हमें अपने साथ जोड़ा है। हम तो यही कहेंगे जो भी हमारे बुरे कर्म हैं गुरुजी आप हाथ पकड़ के कटवाना उनको। जो कष्ट हैं गुरुजी आप भी उनको अपने ऊपर लेते हो तो अपना भी ध्यान रखो गुरुजी, क्योंकि हम तो 10% में ही घबरा जाते हैं। और गुरुजी आप इतने हमारे 90% हमारे जो कष्ट हैं आप अपने ऊपर लेते हो गुरुजी। आपका जितना शुक्राना किया जाए बहुत कम है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप इसी तरह ही अपना मेहर भरा हाथ रखना और हमें सही राह पर चलाते रहना। और अगर गुरुजी और संगत कोई भी मेरे से शुक्राना करते समय कोई भूल, कोई अपशब्द बोला गया हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और आपके साथ फिर शेयर करूंगी। और जो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम बची हुई है उसको भी गुरुजी अब जल्दी उसको करेंगे। और गुरुजी आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो, असंभव को संभव कर सकते हो। तो इसीलिए गुरुजी हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे गुरुपा, सब समस्याएं सुलझाई हैं, इसको भी सुलझाना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ और सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत टाइम से आपसे अर्जी लगी हुई थी। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी और गुरुजी ने उस प्रॉब्लम को पूरा हल किया और मेरा गुरुजी पर अटूट विश्वास था। और गुरुजी यही कहते थे कि तू सब्र कर, जो भी मैं करूँगा सब ठीक करूँगा, और पूरा विश्वास था ही। और पर फिर भी हम मनुष्य हैं गुरुजी, जब ज़्यादा दुखी होते हैं, ज़्यादा परेशानी होती है तो घबरा भी जाते हैं और डरते हैं कि क्या होगा। पर गुरुजी ने मेरा पूरा साथ दिया। जो प्रॉब्लम मेरी बेटी की 8 साल से चल रही थी, गुरुजी ने उसको टाइम लगा बट गुरुजी ने उसको अच्छे से सॉल्व किया। और गुरुजी जानते हैं कि जैसे मैं परेशान थी और मैं हर समय यही कहती थी कि गुरुजी आप मेरी इज़्ज़त बचाना, मेरी हार ना होने देना। और गुरुजी ने वो समस्या मेरे घर बैठे ही
और सब कुछ अपने आप जो करना था गुरुजी ने किया। और मैं डरती थी कि हाय गुरुजी मेरे को कोर्ट कचहरियों में ना जाना पड़े, क्योंकि मैंने ऐसे काम किए नहीं, तो मुझे प्लीज़ गुरुजी इन चीज़ों से बचाना। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने इतना इतना मेरे ऊपर मतलब इतनी मेरी अरदास सुनी कि कुछ भी मैं गुरुजी सब गुरुजी ने ही किया, और घर बैठे ही सब कुछ गुरुजी ने मेरा सॉल्व कर दिया। गुरुजी का मैं लख लख कोटन कोटन शुक्राना करती हूँ। और हमारे यहाँ हर महीने गुरुजी का सत्संग होता है, और पूरे हमारे सब लोग यहाँ ग्रुप में जितने लोग हैं सब मिलकर करवाते हैं। और तो मैं जब भी जाती थी सत्संग में तो मैं सोचती थी कि गुरुजी मेरे को भी कभी गुरुजी की स्टेज पर बुलाया जाए, और मतलब जो भी होता था तो मैं देखती थी, मैं कहती थी मेरी बारी कब आएगी गुरुजी। तो कल हमारे यहाँ सत्संग था और मैं बैठी थी, और जैसे ही मेरे को बुलाया गया कि आप भी आओ और गुरुजी को भोग लगाना है, तो मतलब मेरे गुरुजी मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतनी जल्दी मेरी सुनवाई हो जाएगी। और मुझे मेरे हस्बैंड को और मेरे को बुलाया, और वहाँ पर और भी 2 लेडीज़ थी, हमसे वहाँ पर गुरुजी को सत्संग में भोग लगवाया गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी मुझे आपने, जब से आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी, आपने मुझे फर्श से अर्श पर बिठा दिया है। और गुरुजी अपनी कृपा इसी तरह करते रहना। और इतना अच्छा सत्संग हुआ, हम लोग सत्संग पूरा अटेंड करके, और उसमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद सब कुछ खा पी कर हम लोग घर आए। इतनी इतनी पॉजिटिव मतलब वाइब्स थी कि मतलब मन और तन दोनों खुश हो जाते हैं। गुरुजी मैं आपकी संध्या के समय का ये शुक्राना कर रही हूँ। और गुरुजी मुझे अभी भी थोड़ी सी समस्या जो बची है, गुरुजी सब जानते हैं, उस समस्या को भी गुरुजी हल करना, और वो मुझे पता है आप ही करोगे सब कुछ। तो गुरुजी बच्चे, बस हम तो यही चाहते हैं बच्चे अपने घरों में खुश रहें, हंसते बसते रहें, और तंदुरुस्तियाँ बख्शना गुरुजी महाराज, और उनको खुश रखना ताकि अपने घर में खुश रहें। हमें यही खुशी है गुरुजी, हमारे लिए यही हम हमेशा यही अरदास करते हैं कि बच्चों को कोई खुशियाँ मिलें और वो खुश रहें भर भर के। गुरुजी उनको ब्लेसिंग्स देना, पूरी संगत के बच्चों को भर भर के ब्लेसिंग देना, ताकि वो खुश रहें, अपने घरों में हंसते बसते रहें, और अपने बच्चों को भी अच्छे से पालें, उनके बच्चे भी खूब लाइक बने। और गुरुजी छोटी बेटी को भी आपने दोते की जो अरदास पूरी की है, उसका भी लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब उस परिवार में भी खुशियाँ दी हैं, उनको भी खुशियाँ कायम रखना, और वो खुश रहें अपने घरों में गुरुजी, और इसी तरह उनके जीवन में खुशियों भरा हो। ठीक है गुरुजी, प्रॉब्लम्स आई थी, जब मेरे को प्रॉब्लम जब गुरुजी एक बेटी की आई थी तो दूसरी की भी थी, तो गुरुजी इतनी गिरी हुई थी मैं, पर गुरुजी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और बस यही कहते रहे कि तू सब्र कर, तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। तो गुरुजी संगत जी, जब हमारे पर बहुत संकट आए तो समझो गुरुजी हमारे साथ हैं, और गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं। तो तभी हमें बहुत चारों तरफ से संकट ही संकट आते हैं, हम घबरा तो जाते हैं क्योंकि हम साधारण इंसान हैं, अज्ञानी हैं, परंतु मुझे तो यही एहसास हुआ है कि उस समय हमें थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि अब हमारा कल्याण होने वाला है। तो गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने इस मुसीबत घड़ी में मेरा पूरा साथ दिया, और गुरुजी हर समय हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे। और गुरुजी मैं अपने परिवार की तरफ से, और अपने दोनों बेटियों की तरफ से, और उन दोनों दामादों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, और हस्बैंड अपने भी और हस्बैंड की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इसी तरह आप अपना मेहर भरा हाथ हम दोनों बच्चियों पर, उनके पति और उनके बच्चों पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना, हर सुख सुविधा के लिए शुक्राना, हर समस्या को सुलझाने के लिए शुक्राना, कर्मों को कटवाने के लिए शुक्राना, और गुरुजी जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं उनको भी हाथ पकड़ के पूरा करवाना गुरुजी, और हमें खुशियाँ देने का शुक्राना, और हर समय अंग संग रहने का शुक्राना, सब कुछ संभालने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और गुरुजी इसी तरह हमें पूरी संगत के बच्चों पर
और हमारे बच्चों पर भर भर के ब्लेसिंग्स देना, ताकि हम आपका गुणगान करते रहें। और गुरुजी हमेशा हमें साथ रखना और कभी भी हमें निराश न करना, और गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैं आज संध्या के वेले, और आज तारीख है 26 अमावस की शाम है, और मैं 26 मई का आज का ही अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं गुरुजी का महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका जितना शुक्राना किया जाए कम है, और गुरुजी शुक्राना शब्द आपके लिए बहुत बहुत छोटा शब्द है। गुरुजी आज आपने जो हमें काम सौंपा था गुरुजी, हम उसके लिए गए, और गुरुजी आपने सारा काम सुबह से लेकर जो आज तक शाम तक करवाया, अपना हाथ पकड़ के करवाया। और गुरुजी आप हमारे अंग संग थे और रहेंगे और रहना। गुरुजी मैं यही हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी हमेशा अंग संग रहना। और गुरुजी मैं आपके स्वरूप के सामने बैठी हूँ, और गुरुजी मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी आज आपने जो मेरा मतलब इतना ऐसे लग रहा था पता नहीं कितना सिर का भार उतर गया है। गुरुजी बहुत बहुत गुरुजी आपने हमारा सुख शांति से जितने काम गुरुजी आपने बताए थे सब संपूर्ण कर दिए। और गुरुजी आप भर भर के हमारे ब्लेसिंग्स दे रहे हो गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हो। और मैं संगत जी बताना चाहती हूँ कि मेरी जो अरदास लगी हुई थी, 2 अरदासें लगी हुई थी, बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी ने मेरी दोनों अरदासें लगभग पूरी कर दी हैं, और गुरुजी आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। गुरुजी हम तो ज्ञानी और साधारण व्यक्ति हैं, हम हमेशा मांगते ही रहते हैं गुरुजी। पर हम जैसे गुरुजी माँ बाप से मांगने में बेटी को ज़रा भी संकोच नहीं लगता है, ऐसे ही गुरुजी हम आपसे मांगने में हमें कोई वो नहीं लगता। और गुरुजी आप हमेशा हमारी हर अरदास पूरी करते हो। गुरुजी बड़ी बेटी के बारे में जो अरदास लगाई थी, और उसके बारे में जो आपने जो जो काम बताए थे गुरुजी, हाथ पकड़ के सारे संपूर्ण करवाए हैं। और गुरुजी 8 साल से मैं बहुत परेशान थी उसके लिए गुरुजी, अब आगे आप संभाल लेना गुरुजी, सब आप ही करोगे गुरुजी। मुझे पता है आपके सिवाय कोई नहीं कुछ कर सकता, कोई भी। हम माँ बाप हैं, हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी, जो आप कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं। और गुरुजी हमेशा मैं यही अरदास है कि दोनों बेटियों को खुश रखना। छोटी बेटी को भी गुरुजी आपने पुत्र की दात दी है। और गुरुजी पहले वो बहुत बीमार थी गुरुजी, जैसे मैंने अरदास लगाई थी कि बहुत ज़्यादा परेशान थे उसके ससुराल वाले, वो भी पता नहीं क्या था गुरुजी, उसके भी कष्ट आपने अपने आप ही काटे हैं। और गुरुजी मतलब पता नहीं कितने कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो गुरुजी हमारे, और तब हमें जाके सुख मिलता है। और हमें तो पता भी नहीं चलता गुरुजी कितने कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हो। और गुरुजी हमें बाद में जब हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि गुरुजी हम अज्ञानी और साधारण व्यक्ति हैं, हमें तो गुरुजी कुछ भी पता नहीं चलता है। और गुरुजी इसी तरह आप हमारे कर्म हाथ कटवाते रहना। और गुरुजी हम तो 10% में भी इतने दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पर गुरुजी आपने मेरी दोनों अरदासें बहुत अच्छे से पूरे की हैं। तो गुरुजी उस समय कष्ट आए थे मुझे, मतलब मैंने जो ये 2-3 महीने निकाले हैं ना, बहुत बुरे गुरुजी। बस ये था कि आपके सहारा था, आप ये कहते थे मैं बैठा हूँ, मैं हूँ, तू चिंता मत कर। तो गुरुजी बिल्कुल भी आपके सहारे ये 3-4 महीने कहाँ चले गए और कैसे काट दिए कुछ पता नहीं। तो गुरुजी मैं आपके आगे भी यही अरदास करती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी आप अपना मेहर भरा हाथ दोनों बेटियों पर, दोनों जवाइयों पर, और दोता दोती पर, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ पर रखना हमेशा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना दोनों बेटियों की तरफ से, दामादों की तरफ से, उनके बच्चों और हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी तरह मैं कहती हूँ गुरुजी जितनी भी बेटियाँ हैं, जिसकी भी जो बेटियाँ दुखी हैं, परेशान हैं, सबको गुरुजी भर भर के आशीर्वाद देना। और उनको गुरुजी उनके घर बसाना, वो अपने घरों में खुश रहें। हम यही कहते हैं बच्चियों से कि हमारे बच्चियों और संगत की सब के बच्चे खुश रहें, और उनको भर भर के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। और कोई गलती भूल हो माफ़ कर देना गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहना। और गुरुजी जो भी हमारे को
मतलब गलत जज करते हैं या हमें गलत समझते हैं। आप जैसे भी जो हमारे लिए अच्छा हो गुरुजी वही करना, उनको भले ही हमसे दूर रखना, क्योंकि अगर हम गुरुजी नज़दीक जाएंगे तो हम अपनी सफाइयाँ ही पेश करते रहेंगे गुरुजी कि हमने नहीं ऐसे किया। पर गुरुजी हम अब सफाइयाँ भी नहीं देना चाहते, हम किसी को अपनी वेरिफिकेशन नहीं करवाना चाहते। बस गुरुजी आप अपनी भर भर के ब्लेसिंग्स देते रहना और अंग संग रहना गुरुजी। और गुरुजी मैं तो कहती हूँ पूरी संगत को भर भर के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, और अपने साथ जोड़े रहना। और गुरुजी मेरे और मेरे हस्बैंड की बच्चियों की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाइए गुरुजी। आपने जो भी हमें गुरुजी, और हम बस अब यही दिल करता है कि किसी के पास जाने को भी गुरुजी दिल नहीं करता, किसी रिश्तेदार, किसी बहन भाई, माँ बाप, किसी के पास नहीं। बस लगता है गुरुजी की भक्ति करते रहो, गुरुजी के गुण गाते रहो, गुरुजी के साथ जुड़े रहो। गुरुजी हमेशा अपने साथ जोड़ के रखना गुरुजी, कोई गलती भूल हो माफ़ करते रहना गुरुजी। हम तो भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो गुरुजी। मैं अंत में यही अरदास करती हूँ कि आप पूरी संगत के सभी के बच्चों को खुश रखना, भर भर के ब्लेसिंग्स देना, सभी बेटियों को अपना घर देना ताकि वो घर में रसें बसें और उनको हर खुशी मिले गुरुजी। जैसे मुझे दी है हर अरदास पूरी करना गुरुजी। आगे भी आप ही के सहारे हैं गुरुजी। 8 सालों का जो कष्ट काटा है इसको इसी तरह थोड़ा सा कष्ट रहता है अभी गुरुजी, वो भी आपने ही काटना है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो गुरुजी। जो भी है उसको बिल्कुल बंद कर दो ताकि हम शांति से, बेटी भी अपने घर में रह सके, दामाद भी। हम तो बस यही चाहते हैं कि बच्चे अपने घर में खुश रहें, हमें उनकी खुशी मिलती रहे। और दोता दोती दोनों को वो गुरुजी खूब लाइक बनाना, खूब अच्छे बच्चे बनाना और खूब तरक्कियां करना बच्चों की। और गुरुजी अंत में मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी और मुझे भर भर के, और मैं पूरी संगत को और पूरे बच्चों को भर भर के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। कोई गलती भूल हो माफ़ कर देना, क्योंकि गुरुजी अभी पता नहीं गुरुजी क्या भूल हो रही है, क्या चूक हो रही है कि प्राची आंटी को मैं और गौरव अंकल को मैं अपने शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ, पर वो गुरुजी क्यों नहीं मतलब अदा हो रहे हैं। हम तो गुरुजी भेज रहे हैं, क्यों नहीं वो शुक्राना सत्संग हमारे शेयर हो रहे हैं। कहीं गलती हमारी ही होगी गुरुजी, तो गुरुजी प्लीज़ हमें बताना ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। और प्राची आंटी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तो मुझे पता है कि गुरुजी का जब आदेश होगा तभी हमारे सत्संग शेयर होंगे, तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे सत्संग भी किए जाएं। और ये मेरा तो इतना मतलब, मैं तो गुरुजी को मतलब शुक्राना एक शब्द बहुत छोटा है। तो गुरुजी अब मैं आपके सामने ये हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सबको ब्लेसिंग्स देना। और गुरुजी अंत में मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। कोई गलती भूल हो, प्राची दीदी, प्राची आंटी और गौरव अंकल, अगर हमारे सत्संग में कोई त्रुटि, कोई अपशब्द हो तो माफ़ कर देना गुरुजी। प्राची आंटी और गौरव अंकल को भी भर भर के ब्लेसिंग्स देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हम दोनों की तरफ से, बेटियों की तरफ से, दामाद और बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले गुरुजी मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ और अपना आपका महामंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संध्या का समय है और शाम के 5:40 हो रहे हैं और मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, गुरुजी का दीपक जलाकर, और मैं अपना शुक्राना करना चाह रही हूँ। गुरुजी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि तू अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। और गुरुजी आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी के लिए शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है। गुरुजी का जितना हम शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुजी की अपार अपार कृपा है हमारे पर। गुरुजी भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और गुरुजी की जितनी ही बढ़ाई करी जाए वो कम है। गुरुजी के बढ़ाई के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है गुरुजी। और गुरुजी हमेशा इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ
हम दोनों पर, बच्चियों पर दामाद और उन बच्चों पर भी हमेशा रखना, हमेशा उनके अंग संग रहना गुरुजी। इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। और गुरुजी हमें सब, मैं तो कहती सब पूरी संगत की बच्चों को भर भर के ब्लेसिंग्स देना। सबके बच्चे अपने घर में खुश रहें और उन्नति करें और अपने अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें। गुरुजी की इतनी इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मतलब उनका बखान करना बहुत मुश्किल है। गुरुजी हमेशा की तरह इस बार भी गुरुजी मुझे आपसे जुड़े हुए साल हो गया है। और गुरुजी जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है, मेरे आचार विचार सब बदल गए हैं। और गुरुजी इसी तरह ही अपना हमेशा मेहर भरा हाथ रखना, ताकि हम अपने अच्छे कर्म करें और अच्छे विचार रखें। और गुरुजी आप अपने साथ जोड़ के रखना, ताकि हमेशा हम आपको याद करते रहें और गुरुजी आपके भक्ति में लीन रहें, ताकि हमारे गंदे विचार, उल्टे सीधे विचार या किसी के प्रति गलत विचार आए ही ना हमारे उसमें। गुरुजी मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ाना कि मुझे कुछ और दिखाई ही ना दे। गुरुजी बस अपने में लीन रखना। और गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी अपनी शक्ति भक्ति सब देना। गुरुजी बहुत बहुत कृपा है गुरुजी। इस बार महादिवस, आपके महासमाधि दिवस पर गुरुजी सत्संग में हम गए, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आपकी इतनी फ्रेगरेंस थी तो आपकी बहुत अच्छी लग रही थी प्रेजेंस। और गुरुजी आप भर भर के पूरी संगत को ब्लेसिंग्स दे रहे थे गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा था। एक एक शब्द आपका गुरुजी इतना प्यारा था, सुनने में इतना लग रहा था कि मैं तो ऐसे लग रही थी मैं तो कहीं की कहीं पहुंच जा रही थी गुरुजी। जैसी आंखें बंद करती थी मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कहाँ बैठी हूँ, कहाँ आया हूँ। और गुरुजी बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी इतना अच्छा चाय प्रसाद और था गुरुजी, जल प्रसाद कि जिसमें अनंत अनंत शक्ति थी गुरुजी। सच में गुरुजी आपके जल प्रसाद और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है कि गुरुजी अगर हमारे सामने भी आ जाता है तो पता नहीं कितनी गुणों शक्ति हमारे बीच में आ जाती है गुरुजी। और गुरुजी मेरी हमेशा यही विनती है कि हमेशा आपके साथ अपने साथ जोड़ के रखना और अपने पास बुलाते रहना और हमें सत्संग अटेंड करवाते रहना गुरुजी। आपको सब पता है गुरुजी, जो हमारे यहाँ सत्संग होता है मैं केवल वही अटेंड कर पाती हूँ, क्योंकि गुरुजी मैं कहीं जा नहीं पाती। गुरुजी मुझे मैसेज तो आते हैं पर मैं कहीं जा नहीं पाती, तो मेरा यही दिल करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सत्संग अटेंड कर सकूं। पर आप ही अगर जहाँ आपकी कृपा होगी गुरुजी मैं वहीं जा पाऊँगी। तो इसीलिए आप अपनी हमेशा कृपा बरसाते रहना, ताकि मैं आपके हर सत्संग को अटेंड करूं। और गुरुजी इतनी आपकी ब्लेसिंग्स आ रही थी, इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। इसी तरह हमेशा अपने साथ जोड़ के रखना और बच्चों पर भी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। बच्चों के जो कष्ट हैं गुरुजी आपने ही काटने हैं गुरुजी, आप सब जानते हैं। बहुत बड़े कष्ट आपने गुरुजी मेरे काटे हैं और मेरी इज़्ज़त इतनी बचा के रखी है गुरुजी, और इतने मेरे मतलब सब कुछ संभाला है, मैं गुरुजी बखान नहीं कर सकती। इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं आपने। और गुरुजी इसी तरह मेरा अंग संग रहना, हमेशा बच्चों पर अपने दया दृष्टि रखना। और बच्चों की तरफ से गुरुजी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, अपने पति की तरफ से शुक्राना और उन दामादों की तरफ से और छोटे छोटे बच्चों की तरफ से गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी आप इसी तरह अपनी दया दृष्टि बरसाते रहना और ब्लेसिंग्स देते रहना, ताकि हम गुरुजी आपके साथ जुड़े रहें। और गुरुजी हर काम में, कुछ भी काम होता है मैं गुरुजी आपके आगे बैठ जाती हूँ। कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम होती है गुरुजी ये हो गया गुरुजी अब आप करना। गुरुजी हम बहुत आपको तंग करते हैं, तो प्लीज़ गुरुजी इसके लिए भी हमें माफ़ करना। और गुरुजी आपको सब पता है, बेटी का सर्जरी हुई है, तो आप उस पर दया दृष्टि रखना, उसके साथ रहना, उसके अंग संग रहना, उसका गुरुजी उस पर ब्लेसिंग करना। और उसके मम्मी पापा, उसके सास ससुर उसके पास जा रहे हैं, तो गुरुजी ध्यान रखना, उन पर भी ब्लेसिंग्स देना।
गुरु बच्ची को सद्बुद्धि देना और उसको ब्लेसिंग्स देना ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे। और छोटी बेटी भी गुरुजी अकेली है, उसकी मदर इन लॉ वगैरह सब बाहर से आ गए हैं, वो न्यूजीलैंड है। तो गुरुजी उसके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसको भी भर भर के ब्लेसिंग्स देना। उसके बेटा हुआ है, वो 4 महीने का हो गया गुरुजी आपकी कृपा से। और गुरुजी इसी तरह उस पर कृपा बरसाते रहना, दोनों बच्चियों पर गुरुजी, उनको भर भर के ब्लेसिंग्स देना, उनके पतियों को और उनके बच्चों को, ताकि वो सुख शांति से अपने घरों में और मान सम्मान से अपने घरों में रहें। गुरुजी आप सब जानते हो गुरुजी, मैं तो बखान भी नहीं कर सकती गुरुजी जो आपने मेरे लिए किया है। गुरुजी इसी तरह ही आप अपना मेहर भरा हाथ रखना हम दोनों पर, दोनों बच्चियों पर, उनके पति, उनके बच्चों पर। और गुरुजी शुक्राना हम मेरे और मेरे पति की तरफ से, दोनों बच्चियों की तरफ से, दामाद और उन बच्चों की तरफ से गुरुजी मैं अगले शुक्राना के लिए तैयारी करूँगी और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और अंत में मैं गुरुजी यही कहती हूँ कि पूरी संगत के बच्चों पर और उन पर और प्राची आंटी और गौरव अंकल पर भी अपनी दया दृष्टि रखना और अपनी भर भर के ब्लेसिंग्स देना। गुरुजी को गलती भूल हो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशय। ओम नमः शिव। गुरु जी सदाशय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची, जय आंटी जी। आज 7 जून है और आज शनिवार का दिन है। तो आज का मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, जो मेरे पूरे परिवार की तरफ से है। तो शुरू करने से पहले कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। गुरुपा संगत जी और प्राची जी, आंटी जी, आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हो। आपको गुरुपा ब्लेस करें और आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। तो सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, 2-3 दिन से मैसेज मतलब आ रहे थे कि संकट आने वाला है, संकट आने वाला है। कुछ सत्संग तो मैंने सुने भी, पर शायद गुरुपा को तो मालूम ही है कि क्या होने वाला है, तो पहले ही बता देते, तो हमें नहीं पता होता कि कैसे क्या संकट आएगा। तो संगत जी, हुआ क्या कि आज का है ये 7 जून का, कि मैंने जैसे बताया था गुरुपा ने गाड़ी ब्लेस की है और मैं वो चलाना सीख रही हूँ। और उस पर मैंने मेरे अंकल हस्बैंड ने मेरी लर्निंग का वो निशान भी लगा रखा है। तो संगत जी, मेरा बेटा अभी छुट्टियों में आया हुआ है, तो वो अपनी बुआ के यहाँ मतलब जाना था उसे, तो कहने लगा मम्मी आप मुझे छोड़ दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने गुरुपा ने सेवा दे रखी है कि रोज़ाना गाय को 2 रोटी खिलानी है। तो मैंने कहा चलो मैं गाय को रोटी भी खिला दूँगी। तो संगत जी, गाड़ी में जैसे हम निकले घर से, तो बस मतलब कि थोड़ा सा दूर ही गए थे, तो गौ माता, मतलब वैसे तो गेट के बाहर मिलती थी, आज गेट के अंदर ही मिल गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वहीं पे मैंने उनको गौ माता को रोटी दे दी। और संगत जी, जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे चली, मतलब कि एक मोड़ था, तो मतलब वीकेंड है तो गाड़ियाँ सबकी बाहर ही खड़ी रहती है, तो एक थोड़ी सी सड़क पे भी आ गई थी गाड़ी, तो और मुझे वहीं से टर्न लेना था। तो संगत जी, मैं मोड़ पे बहुत धीरे से चलाती हूँ, हॉर्न बजाती हूँ, तो मैंने बस हल्का सा धीरे से चलाया था, मोड़ ही रही थी, तो सभी सामने से, मतलब मेरी गाड़ी के सामने से मोटरसाइकिल पे बच्चा था, लड़का था वो, तो वो गिर गया, वो टकरा गया, वो गिर गया। तो संगत जी, मेरा बेटा सबसे जल्दी जल्दी निकल के भागा, मैं भी निकल के भागी। हमने पूछा ठीक है, तो कह रहा था ठीक हूँ। और फिर मैंने उससे बोला भी कि मैंने कहा कि देखो, मैंने तो हॉर्न भी बजाया था बेटा, और मैंने मतलब गाड़ी भी बहुत स्लो चलाई थी। तो उसने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, पर दिल में वो था, मेरा बेटा मुझे गुस्से से देख रहा था संगत जी। तो कहा कुछ नहीं उसने, और मैं भी इतना डर गई थी, मैंने कहा कि चोट, वो पर देखने में लग नहीं रहा था कि चोट लगी थी। कहता नहीं मैं ठीक हूँ, तो देखने में ठीक था। फिर वो मोटरसाइकिल भी खड़ी कर रहा था, मोटरसाइकिल खड़ी की और वो फ़ोन करने लग गया, बोला कि कुछ नहीं है। तो मैं फिर संगत जी गाड़ी में बैठ के अपने बेटे को छोड़ने गई, पर जब छोड़ के आ रही थी, मन ही मन हो रहा था कहीं इसको लगी तो नहीं है। मैंने उससे ठीक से बात भी नहीं की। तो संगत जी, जैसे ही मैं वापस आई, तो वो वहीं पे खड़ा हुआ था लड़का, और फ़ोन पे बात कर रहा था। तो संगत जी, फिर मैंने गाड़ी साइड में लगाई, और मैं संगत जी ना पर्स लेके जाती थी, आज मैं पर्स लेके भी नहीं गई। तो संगत जी, फिर मैंने उससे पूछा कहीं लगी तो नहीं है? कहता है कि नहीं लगी। और वो किसी को फ़ोन करके कह रहा था, वो डिलीवरी बॉय था, क्योंकि से कह रहा था कि मैडम मैं आपको शाम को डिलीवरी दूंगा, मेरी मोटरसाइकिल चल नहीं रही है।
तो मैंने पूछा क्या हो गया, कहते कि इसका ना कुछ टूट गया है तो वो मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। तो संगत जी पहले मैंने उससे कहा कि मेरे पास पर्स में पैसे भी नहीं थे बेटा मैं तुम्हें पैसे दे देती। उसने कहा कोई बात नहीं आंटी। तो संगत जी फिर भी पता नहीं, मैंने कहा कि चलो मैं मोबाइल से पे कर दे दूँगी इसे। तो जैसे ही मैं गाड़ी में मोबाइल लेने गई तो मुझे ध्यान आया कि मैं मोबाइल के कवर के अंदर ना पैसे रखती हूँ, तो 500 रुपये रखे हुए थे। तो मैं उसके पास गई, मैंने उसे 500 रुपये दिए। मैंने कहा बेटा ये ले लो, अब लगी वगी होगी, आप बता नहीं रहे हो और मोटरसाइकिल भी ख़राब हो गई, आपके पैसे खर्च होंगे तो आप इसे रख लीजिए। तो संगत जी पहले तो गुरुपा का शुक्राना करूँगी कि उसको ज़्यादा लगी नहीं, सिर्फ़ हल्की सी एक खरोंच थी, क्योंकि बिल्कुल मतलब मेरी धीरे सी थी और वो था सामने से था। ज़्यादा तेज़ गाड़ी होती तो लगती, मतलब धीरे से ऐसे मुड़ के जैसे रुकी सी थी, तो वो आ गया तो उसने देखा नहीं था, क्योंकि कान में शायद वो उसने लगा के किसी से बात कर रहा था, कि होते हैं ना डिलीवरी मैन जो होते हैं आजकल, बात करते-करते बोल देते हैं ना मैडम मैं आ गया हूँ ऐसे, तो उस तरह से कुछ था उसका। तो मैंने उसे पैसे दिए, उसने पैसे लेने से मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं बेटा आपकी लगी हुई होगी, आपकी मोटरसाइकिल भी ख़राब है, आप मुझे बता नहीं रहे हो। तो उसने कुछ नहीं कहा, और संगत जी उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला पहने हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी। जैसे गुरुपा कहे थे ना संकट आने वाला था, शायद यही संकट था। और आधा संकट तो गुरुपा ने तभी कटवा दिया था जब मैंने गौ माता को रोटी दे दी थी, और उसको भी ज़्यादा नहीं लगी थी, क्योंकि बिल्कुल ही स्लो थी मेरी और वो सामने से ही था। तो मतलब कि गिर गया तो उसका बैलेंस बिगड़ गया था, ये हुआ था बस। तो मैंने उसको पैसे दे दिए, मैंने कहा, और दिल बहुत दुखी था कहीं उसकी लग गई, और वो था, मैं तो अपनी गाड़ी को देखना ही भूल गई थी कि क्या हुआ मेरी गाड़ी को। तो संगत जी फिर मैंने उसे दिए, तो उसने वो पैसे ले लिए, उसने कहा कि ठीक है ले लेता हूँ, वैसे मुझे चाहिए नहीं, पर मैंने उसे दे दिया, उसे ले लिए। और संगत जी मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, नहीं तो लग जाती तो क्या होता। और तो उसने मतलब कि ठीक था, वो कह रहा था कि आंटी मैं ठीक हूँ आप जाइए। तो संगत जी फिर मैं नज़र गाड़ी पे गई तो देखा काला सा निशान लगा हुआ था उसके बोनेट पे, और मैं इतनी डर गई क्योंकि अभी तो गाड़ी खरीदी थी, और हस्बैंड अंकल गुस्सा करते फिर चलाने भी नहीं देते। फिर मैंने उससे ऐसे हाथ से रगड़ा तो वो निशान तो चला गया, पर फिर भी हल्का सा स्क्रैच, मोटरसाइकिल का हैंडल सा था वो घसीटा तो लग गया है। तो मैंने भी अंकल को बताया नहीं है क्योंकि वो गुस्सा करेंगे। पर बस मेरे लिए तो यही है कि उस बच्चे को ज़्यादा नहीं लगी, यंग सा ही लड़का था, 18-19 साल का ही लड़का था वो, उसे ज़्यादा नहीं लगी, उसे हल्की सी खरोंच सी थी बस। और वो ठीक था, ठीक से चल भी रहा था, और मोटरसाइकिल भी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई थी, शायद कुछ प्लग सा उसका टूट गया था बस। तो उसका शुक्राना गुरुपा कह रहे थे संकट, और संकट वो उस छोटे में ही काट दिया कि उस बच्चे को नहीं लगी उसको चोट, बस उसकी मोटरसाइकिल थोड़ी सी वो हुई है, और मेरी गाड़ी थोड़ा सा स्क्रैच आया, पर चलो हो सकता था बड़ा होता, अगर मेरी स्पीड होती या उसकी ज़्यादा स्पीड होती तो ज़्यादा लगती। तो इसी बात का मैं शुक्राना करती हूँ कि आपने उस बच्चे को सलामत रखा गुरुपा। बस जो भी था कष्ट जो मोटरसाइकिल पे था जिसके लिए मैंने और गुरुपा चाहते थे कि मैं उसकी मदद करूँ, तो मैंने उसको जितना हो सका उससे मदद की, जबकि वो बच्चा लेने से मना भी कर रहा था। तो उसका शुक्राना गुरुपा, आपने उस बच्चे को ठीक रखा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती मेरे लिए। तो उसका शुक्राना मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह से मैं शेयर करूँ, कैसे बोलूँ, अल्फाज नहीं है मुझे। बस मैं तो इतना गुरुपा का शुक्राना ही करूँगी कि उस बच्चे को ठीक रखा, उसको कुछ नहीं हुआ। और मतलब उसको, हाँ बिल्कुल देखने में बिल्कुल सही था, कुछ नहीं था, तसल्ली हुई थी जब मैंने उसे देखा था ना। पहले तो मैं बेटे को छोड़ने चली गई, बाद में जब उसे देखा तो बिल्कुल ठीक था उसका, बिल्कुल मतलब था, हल्का सा एक स्क्रैच था पैरों के थोड़ा सा नीचे, घुटने थोड़ा सा नीचे, पर उसमें ब्लड भी नहीं आ रहा था, वो ठीक था। तो उसका शुक्राना ग्रुप, आपने उस बच्चे की रक्षा की उसकी, और उसकी बाइक पे ज़्यादा डैमेज नहीं, हैंडल वैंडल सही था, से उसका शायद कोई प्लग व्लग कुछ वो टूट गया था। तो उसका भी शुक्राना ग्रुप, उसके लिए मुझसे जितनी सेवा बन पड़ी मैंने उसकी की, और ग्रुपा उसके वो ठीक हो जाए, उसको पैसों, उसी पैसों में उसका सारा काम हो जाए उसका ग्रुपा। तो इसी बात का शुक्राना करती हूँ। और ग्रुपा ने पहले ही बोला था संकट आने वाला है, तो वो आया भी, पर संकट छोटे में ही टाल दिया, बड़ा हादसा भी हो सकता था। इसका शुक्राना करती हूँ ग्रुपा का। और यही मेरा शुक्राना सत्संग था। तो अब मैं विराम देती हूँ, मन थोड़ा सा अभी भी वहीं पे है कि अगर बड़ा होता तो क्या होता, कैसे होता। तो बस इसलिए मैं यहीं पे अपना सत्संग को विराम दूंगी, गुरुपा का शुक्राना करूंगी जो इतना बड़ा हादसे को छोटे में टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। अब मंत्र जाप करते, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिव गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिव गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। सबसे पहले आज
15 जून है और आज रविवार है और मैं ये सुबह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस वक्त 5:20 हो रहे हैं और मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, गुरुपाद, प्राची जी, आंटी जी, सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं प्राची जी, आंटी जी को थैंक यू बोलूँगी जो हमारा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। और प्राची जी, आंटी जी, आप काफ़ी टाइम से मेरे आपने सत्संग शेयर नहीं किए, शायद मालूम है मुझे कि आप बहुत बिजी रहते हो, आपके पास बहुत से संगतों के सत्संग होते हैं, आप सबके शेयर करती हो, तो अभी शायद ग्रुप आके भी आज्ञा नहीं होगी कि आप कभी शेयर करो उनको। तो फिर भी आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्राची जी, आंटी जी। तो सबसे पहले हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मैं। और ये शुक्राना सत्संग मेरे पापा का है और मैं उनके और ये जो शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। तो सत्संग जी हुआ क्या कि मेरे जो पापा हैं वो बहुत मतलब उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, उनको न्यूरो की प्रॉब्लम है, उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो काफ़ी टाइम से परेशान थे। तो 2 दिन पहले की बात है कि मेरे जो ब्रदर का बेटा था उसका फ़ोन आया, वो बोलने लगा कि बुआ दादू हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका जो हमने अभी वो उनका एंजियोग्राफी कराई तो उनके हार्ट में ब्लॉकेज बता रहे हैं। तो पहले तो मैं शॉक हो गई, मैंने कहा कि बाईपास सर्जरी हुई है तो ये तो होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ होना तो नहीं चाहिए पर दो वेंस में जो है थोड़ी सी ब्लॉकेज है और डॉक्टर ने स्टंट डालने के लिए बोला है, बताओ मैं क्या करूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अभी आप सेकंड ओपिनियन भी ले लो और रिपोर्ट जो है वो मतलब मेरे पास भेज देना, क्योंकि मेरी जो फादर इन लॉ हैं तो वो अच्छे डॉक्टर को जानते हैं, तो वो उनकी सीडी वीडी दिखा के दूसरी एडवाइस ले लेते हैं कि तो मैंने उसको यही बोला कि अपनी दादू की रिपोर्ट भेज देना। तो उसने कहा ठीक है बुआ मैं भेज दूंगा। फिर संगत जी क्या हुआ कि वो अगले ही दिन फिर उसके अगले दिन मैंने पापा से बात की, क्योंकि उस टाइम पे वो हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज आ गई है तो मुझे स्टंट डलवाना है। तो अभी मैं देखता हूँ कब डलवाना है, क्योंकि संगत जी उनका घर भी बन रहा है तो हर तरफ का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि मेरे फादर बीमार रहते हैं और जो मेरा भाई का बेटा है वही सब इधर उधर भागा दौड़ी कर रहा है, वो भी अभी यंग है, 22-23 साल का ही बच्चा है वो भी। तो मैं गुरुपा से कही थी गुरुपा मेरे पापा को ठीक कर दो, बहुत दुख देखे हैं उन्होंने अपनी लाइफ में। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मैंने कल सुबह बात की थी तो पापा से फिर शनिवार के दिन तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को डिस्चार्ज कर दिया है। लेकिन उन्होंने एंजियोग्राफी की थी, उसकी रिपोर्ट नहीं दी मुझे और बिल पे भी नहीं चढ़ाया, ना सीडी दी मुझे। और मतलब वो मेरे फादर इन लॉ को जो थे वो दिखाना चाहते, कहते थे कि जब है ही नहीं तो मैं इनको कैसे सीडी दिखाऊं। तो आज मैं दूसरे हॉस्पिटल जा रहा हूँ और वहाँ देखता हूँ डॉक्टर क्या बोलता है और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है ये। तो संगत जी जिस हॉस्पिटल में मेरे पापा एडमिट थे जिन्होंने कहा था कि स्टंट डलेगा वो भी बहुत ही रेप्यूटेड बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। और फिर पापा ने मुझे कल यही कहा कि मैं फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाके सेकंड ओपिनियन लेता हूँ क्या बोलते हैं, अगर स्टंट डलवाना होगा तो डलवा लूँगा, पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि बाईपास सर्जरी हुई है और मेरे बाकी दो जो हैं उनमें ब्लॉकेज आ गई है। तो मैंने कहा ठीक है पापा आप दिखा दो, दूसरी एडवाइस लेना भी ज़रूरी होता है। और उन्होंने तो सीडी भी नहीं दिखाई जो हम आगे किसी डॉक्टर को दिखा के कंसल्ट करेंगे कैसे क्या है, तो आप एक बार दिखा दो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बस वहीं जा रहा हूँ और दिखा दूँगा तो फिर मैं बात करूँगा। फिर मैंने कहा ठीक है। तो संजय जी मैं गुरुपा से ये कहती कि मेरे पापा को ठीक कर दो ठीक कर दो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इस एज में, वो 80+ है संगत जी। तो आप सोचिए ना जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, न्यूरो की प्रॉब्लम है, उनको फिर से एक और वो। तो मैंने ग्रुपा से बोला ग्रुपा प्लीज़ देख लेना आप। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि कल रात को 8:15-20 में 15 बजे या 8:16 ऐसे कुछ फ़ोन आया। तो मैंने देखा पापा का फ़ोन है, क्योंकि मोस्टली पापा रात को कभी फ़ोन नहीं करते, हमारी जो बात होती है मॉर्निंग में ही होती है। मैंने कहा पता नहीं क्या क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो पापा की आवाज़ से एक बहुत अच्छी सी खुशी सी थी। तो मैंने पूछा पापा क्या क्या आप ठीक तो हो? पापा ने कहा हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मैं तो इन्हें ये बताने के लिए कहा था कि मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया था, जैसे दूसरे हॉस्पिटल गया था। वहाँ के डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे, इन्होंने मेरा सारा टेस्ट वेस्ट सब किया। उन्होंने कहा कि ये तो मामूली सी ब्लॉकेज है
जो हम आपकी मेडिसिन से ठीक कर देंगे, आपको स्टंट डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको सिर्फ 1 महीने की मेडिसिन लेनी है और आप ठीक हो जाओगे। और 3-4 मतलब दिन आपको वॉक नहीं करनी है, उसके बाद आप वॉक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब इतना रिलीफ मिला, क्योंकि इस एज में और इतना सारे इन्होंने जो प्रॉब्लम फेस किया है वो हम ही जानते हैं। और इतने बीमार हो गए थे वो कि उनको चलने में भी दिक्कत आ रही थी, और अगर ऐसे में फिर से एक और स्टंट और ये सब, तो पूरा वो हो जाता, उनको और वीक हो जाते। तो तो पापा ने जैसे ही बताया ना कि डॉक्टर ने कहा कि दवाइयों से आपका ठीक हो जाएगा, तो मेरा तो वैसे ही निकला, शुक्राना गुरुजी, आपने संभाल लिया। मतलब ऐसा कर दिया कि कहाँ स्टंट डलने वाला था और कहाँ आपने मेडिसिन पे छोड़ दिया उसको। तो मैंने पापा को यही कहा कि आप प्लीज़ अब मेडिसिन रेगुलर खाना, आप ठीक हो? कहते हैं हाँ बेटा, मैं 1 महीने तक का बोला है, मैं खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, और 4 दिन बाद मैं फिर वॉक करने जाऊंगा। तो शुक्राना गुरुपा, आपने मतलब क्या कहें, आपने क्या मतलब इतने उसको था कि स्टंट था, परेशान थे, इसीलिए नहीं थी, कुछ नहीं था, और आपने तो उसे मेडिसिन पे लाके छोड़ दिया। तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ही जानते हैं वो कैसे क्या क्या कर देते हैं, कहाँ से अपनी चमत्कार दिखा देते हैं। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था जो गुरुपा के चरणों में समर्पित है। तो भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और आज मैंने अमृत वेला का दूसरी बार ये सत्संग शुक्राना सत्संग किया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, पर गुरुपा का भी मैंने मैसेज देखा था, उन्होंने कहा था कि अमृत वेला शुक्राना करने का अपना ही वो होता है, और बैठी क्या है, उठ कर दे शुक्राना। तो बस मैंने फ़ोन उठाया और गुरुपा का शुक्राना कर दिया, और मुझे ध्यान भी था कि मेरे को अपने पापा की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो वही मैंने किया। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। गुरुपा संगत जी, प्राची जी, आंटी, आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हो, बहुत ही अच्छी। गुरुपा आपको ब्लेस करें, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। तो मैं यहीं पे अपने सत्संग का विराम देके अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, और मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से, ओम नमः शिव। गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी, मैं शशि चंडीगढ़ से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की बहुत मेहर है मेरे और मेरे परिवार पे। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि मेरी बेटी की एडमिशन IIM अहमदाबाद MBA के लिए हुई है, जो कि वो गुरुजी की ही मेहरबानी है और गुरुजी की ही कृपा से उसको स्कॉलरशिप भी मिला है। तो शंकर जी, गुरुजी ने उस पर एक और कृपा करी है। वो यहाँ लुधियाना PAU में पढ़ती थी, तो उसकी कन्वोकेशन 3 साल के बाद हुई है और उसको मेडल मिला है। शंकर जी, वो उसने अपनी डिग्री पहले ही मंगवा ली थी, क्योंकि उसको कई जगहों पे चाहिए थी। तो संगत जी, हमारे पास मैसेज आया कि आप कि यही उसको मेडल मिलेगा। संगत जी, ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर में, कई संगत को पता होगा, उसमें एक एग्रोनॉमी सब्जेक्ट भी है, जो उसमें पूरी क्लास में मतलब पूरे सेशन में एक ही बच्चे को मिलता है प्राइज़, तो वो मेरी बेटी को मिला है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ये गुरुजी की ही मेहर है जो उसको इतने काबिल बनाया है और उसको मेडल दिलवाया है। संगत जी, ये शुक्राना मैं एक और करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा USA में है और वो वहाँ MBA कर रहा है। तो संगत जी, अभी तो उसकी MBA कंप्लीट हो ही गई है, क्योंकि इसको 17 मई की कन्वोकेशन है। तो संगत जी, MBA के लिए उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में, वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में पढ़ता है, मार्शल स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ता है वो। तो शंकर जी, उसके सेशन में 2 उन्होंने बेस्ट और ब्राइटेस्ट बच्चे चुने, तो उसमें एक मेरे बच्चे का नाम है और उसकी इंटरव्यू मैगजीन में छपी
तो संगत जी ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है। मतलब यूएसए में जाके बच्चे का कॉलेज में बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट में नाम आना, ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है। तो ये किसकी कृपा है? ये हमारे गुरुजी की कृपा है। जो गुरुजी की कृपा के सिवा कौन कर सकता है संगत जी? ये गुरुजी ने ही उसको ये किताब दिया है और उसकी इंटरव्यू मैगजीन में छपी है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों पे अपना ममता भरा, प्यार भरा, स्नेह भरा हाथ रखने का और उनकी बाँह पकड़ने का, उनको नेक रास्ते पे चलाने का और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने का। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को बहुत कुछ देते हैं, बहुत उनको प्यार करते हैं और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। मैं गुरुजी महाराज से यही कहूँगी कि संगत जी बच्चों में इतनी बुद्धि बख्शना कि वो नेक रास्ते पे चलें, अपनी मेहनत करें, आप उनको उनका फल देते रहें और उनके लिए जो अच्छा हो वही करें। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का जो इतनी मेहर करी है मेरे अपने बच्चों पे। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है जो मैं बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी बाजू में मार्च महीने से दर्द है, तो मैं सोचा अभी ठीक हो जाएगी, थोड़ी बहुत उसकी मसाज करी, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ रहा था। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, 1 महीना तो हो गया मुझे दवाई खाते हुए। शंकर जी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। बीच में डॉक्टर ने फुल बॉडी टेस्ट भी करवाए, तो मुझे भरोसा था अपने गुरुजी पे कि टेस्ट में कुछ नहीं आएगा। तो संगत जी वही हुआ कि टेस्ट में कुछ भी नहीं आया और फिर भी उन्होंने मुझे नर्व वीक होने की दवाई दे दी है। खा रही हूँ लेकिन इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। तो अभी संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि संगत गुरुजी, ना मेरे से दवाई खाई जाती है, ना मुझे कुछ समझ आ रहा है, लेकिन दर्द भी नहीं ठीक हो रहा, तो आप ही करो, मुझे कुछ पता नहीं है। तो संगत जी 15 मई पिछले कल एक सत्संग में गई थी। वहाँ गुरुजी ने मुझे छोटी सी सेवा दी कि जब वो लंगर सर्व हो रहा था तो मैं भी वहाँ लंगर सर्व करवाने लगी। तो संगत जी उससे ही मुझे थोड़ा आराम है बाजू में, तो अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन वो मेरे कर्मों का फल होगा जो मुझे अभी भोगना है। और संगत जी, मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि वो मेरी ये दर्द भी ठीक करेंगे, वो मेरे कर्म कटवा रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है, ये तो बहुत ही प्यारा और अच्छा सत्संग है। संगत जी, मैं जब पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी तो संगत जी मुझे वहाँ गुरुजी का स्वरूप मिला था पीले चोले में, यहाँ जिसके पीछे शिव जी की मूर्ति और वो नाग देवता जी की मूर्ति है। तो संगत जी वो तो मेरे घर में है ही है। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मुझे बड़ा स्वरूप मिले, लेकिन संगत जी मुझे मिला नहीं। तो मैं झूठ बोल के लेना भी नहीं चाहती थी कि मेरे घर सत्संग है तो मुझे दे दो। गुरुजी के नाम पे तो वैसे भी झूठ बोलना ठीक बात नहीं है, बट गुरुजी के नाम पे झूठ बोलना तो बहुत ही शर्मनाक बात है। तो संगत जी गुरुजी की महिमा देखो। उसके बाद संगत जी मेरे पिछले साल मेरा जब फरवरी में बर्थडे था तो मेरे देवर जी पंजाब से आए, हम पठानकोट से हैं, तो घर से आए तो वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। जब मैंने गिफ्ट खोला तो उसमें कार हैंगिंग वाला स्वरूप था, वो भी पीले चोले में था। तो संगत जी मेरी देवरानी जो है वो रेज़न का काम करती है, तो उसने वो खुद बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पीले चोले में है। जब मैंने देखा भी नहीं था, जब मैंने खोला तो मैं खुशी से फूली नहीं समाई। और संगत जी उसके बाद गुरुजी की महिमा देखो। मेरी बहन ने मुझे कार में वो स्वरूप लगाने के लिए दिया, जो कि कार के डैशबोर्ड पे स्टिक होता है। तो संगत जी वो भी वही सेम पीले चोले में। तो मैं मजाक कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी को मेरे घर में पीला चोला पहन के ही आना है, तो वो इसी चोले में आते हैं। तो संगत जी जब तक हम दिल्ली में थे तो गुरुजी ने हम पे बहुत मेहरबानी की, बहुत बार बड़े मंदिर बुलाया, और जब जब भी मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी तो गुरुजी हाथ पकड़ करके मुझे ले गए। तो संगत जी अब मैं यहाँ चंडीगढ़ में हूँ, तो यहाँ गुरुजी मेरे पे इतनी मेहरबानी कर रहे हैं कि मुझे सत्संग के इनविटेशन मिल ही जाते हैं, और मैं अभी तक 2-3 महीने में 4-5 बार गुरुजी के सत्संग में हो आई हूँ। तो संगत जी पिछले कल 15 तारीख को जो सत्संग था
तो वहाँ मैंने उनको बोला कि मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए। तो संगत जी स्वरूप तो उनके पास बहुत थे, पता नहीं उन्होंने कैसे बीच में से एक स्वरूप निकाल के मुझे दिया। संगत जी वो भी वही पीले चोले में, उसके पीछे शिव जी की मूर्ति और वो नाग देवता की मूर्ति नहीं है, बट वो वही सेम पीले चोले में। जब मैंने देख लिया तो फिर मैंने, लेकिन संगत जी मैंने वो माथा टेक के ले लिया कि गुरुजी मेरे घर पीले चोले में ही आना चाहते हैं तो मैं यही लेके जाऊंगी। मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं किया कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो संगत जी जो गुरुजी की मर्जी होती है वही होता है, और जैसे गुरुजी चाहेंगे वैसा ही होगा। संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो जो अपने मन से करते हैं वैसे ही मेरे घर आते हैं। तो गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो कोई कुछ बोलने में तो मुझे माफ़ करना, सारी संगत जी मुझे माफ़ करना। संगत जी गुरुजी की मेहरबानी इतनी है कि शुक्राना करने के लिए मेरे पास कोई इतने शब्द नहीं है। तो संगत जी मैं फिर भी गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम करके गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि इतनी मेहर बरसाने का शुक्राना, इतना सब कुछ देने का शुक्राना। जो मैंने सोचा भी नहीं होता वो भी गुरुजी दे देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे परिवार पे, सारी संगत पे इसी तरह मेहर करें और अपनी मेहर इसी तरह बरसाते रहें। अगर कोई मुझसे मेरे जो कोई भी बुरे कर्म हैं गुरुजी मुझे माफ़ करना और मेरे कर्मों की हिसाब इसी जन्म में कर देना। मुझे अगले जन्म में ये गठरी लेके नहीं जाना है। और संगत गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैंने जाने अनजाने सोच समझ के बहुत सारे पाप किए हैं। ये पाप नहीं कि किसी को मार दे जाए, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पे हम लोग कर ही देते हैं। तो जो भी मैंने गलत किया है या कोई पाप किया है तो गुरुजी मुझे यहीं पे माफ़ कर दें और मेरे कर्म यहीं पे कटवा दें। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, प्यारी साध संगत जी, जय गुरुजी।